नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोगों ने पिछले दिन जो कुछ जाना, जो कुछ पढ़ने का काम किया, आप लोगों का ये चल रहा है हिंदी। ये क्लास आपकी है हिंदी की। ये जो हिंदी आपको पढ़ाई जा रही है डीएलएड, जिसका पूर्व नाम बीटीसी है, और उस डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस मैंने आपको पिछले दिन उपलब्ध करा देने का काम किया हुआ है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाने का काम किया था। पहला ही चैप्टर था कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंगों का महत्व। उस महत्व में मैंने आपको दो चीज बताने का काम किया था। पहली बात मैंने बताया था कहानी, और दूसरी चीज मैंने बताया था लोक कथा। दो टॉपिक को मैंने बताने का काम किया हुआ था, और आज मैं पुनः आपको बताने जा रहा हूं कि रोचक प्रसंग का महत्व। ये पॉइंट है आपका रोचक प्रसंग का महत्व, ये आपका पॉइंट है, ये आपकी टॉपिक है। मैंने आपको कल बताया था कि कहानी किसे कहते हैं, कहानी क्या होती है, इन सब सारी चीजों को आप जान लियो भली। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि लोक कथा किसको कहते हैं, इसको भी आपने पढ़ लेने का काम किया हुआ है। अगर बात आपको नहीं समझ में आई हुई हो तो पुनः आप एक बार फिर वीडियो को देख लेने का काम करिएगा, और बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। और उसको ऐसा देखने का, देखिए आप उसको देखते हुए अपनी व्यवहारिक जीवन में भी उतारने की कोशिश करिएगा, वो आपको याद हो जाएगा, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको दो चीज पढ़ा रखने का काम किया था, एक था कहानी और दूसरा था ये लोक कथा। तीसरा पॉइंट आपका आता है रोचक प्रसंग का महत्व। अच्छा ये बताइए रोचक किसको कहते हैं? सामान्य सी बात है कि छोटे बच्चे को आपको पढ़ाना है, तो रोचक का मतलब होता है रुचिकर। रुचिकर कहता है, रोचक का मतलब होता है रुचिकर, या उसको इस शब्दों में कह सकते हो रोचक का मतलब जिसमें बच्चा रुचि ले, जिसमें बच्चा रुचि ले, जो उसको सुनने की इच्छा करे। तो उसने कह रखा है कि रोचक प्रसंग का मेरे जीवन में क्या महत्व होने का काम किया हुआ है। ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का आपका जो कोर्स है ये प्रारंभ है। तो कहता है कि रोचक प्रसंग के महत्व में पहली बात उसने ये कहने का काम किया हुआ है कि प्राथमिक में ही या प्रारंभिक कक्षा में ही लोक कथा, कहता है प्राथमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में कहानी, लोक कथा, कहानी, लोक कथा तथा रोचक प्रसंगों का रोचक प्रसंगों का सुनने की शिक्षा, सुनने की शिक्षा हिंदी शिक्षण में देना चाहिए। हिंदी शिक्षण में देना चाहिए। देखिए पहली बात उसने ये कह रखा है कि देखिए सामान्य सी बात है, अगर किसी चीज को रोचक बनाना है तो सामान्य सी बात एक चीज मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि जब चीजें समझ में नहीं, कोई सा भी अगर अध्यापक होता है, कोई से भी अध्यापक हो, और बच्चों को जो चीज पढ़ा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं कि चीजों को पहले रोचक बनाया जाए, उसको रसात्मक बनाने का काम करते हैं।
उसको रसात्मक बनाने का काम ये करते हैं कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ने में जब तक बच्चों को रस नहीं मिलेगा, जब तक बच्चे को आनंद नहीं मिलेगा, तब तक वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा। यही बात इसने क्या रखा हुआ है कि हमको क्या करना चाहिए कि प्राथमिक कक्षा में ही रोचक प्रसंगों को सुनना, कहानियों को सुनना, लोक कथाओं को सुनना और याद करना, ये कब कराना चाहिए? ये जो शिक्षण है प्राथमिक कक्षा में ही कराना चाहिए था। उसने ये कह देने का काम किया हुआ है, कहता है कि रोचक प्रसंग आएंगे कैसे? उसने कहता जब बच्चा प्राथमिक कक्षा में हो तो उस प्राथमिक कक्षा से ही जो रोचक प्रसंग है उन रोचक प्रसंगों का शिक्षण हिंदी में कराना चाहिए। यानी जो रोचक प्रसंग है उन रोचक प्रशिक्षणों का, उन रोचक प्रसंगों का जो प्रशिक्षण है हिंदी शिक्षण में देना चाहिए। कब? प्राथमिक कक्षा से, प्रारंभ की कक्षाओं से ही रोचक प्रसंगों पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और हिंदी में यह प्रारंभिक कक्षा में ही कराना चाहिए। कोई सा भी विषय आपका कोई सा भी हो, लेकिन ये जो रोचक प्रसंग की बात कहने का काम कर रखा है, इसने कहा कि ऐसे रोचक प्रसंगों का सुनने की शिक्षा, यानी रोचक प्रसंगों को सुनने की शिक्षा बच्चे को प्राथमिक कक्षा से ही हिंदी शिक्षण में देनी चाहिए। यानी प्राथमिक कक्षा से ही बच्चे को सुनने की शिक्षा हिंदी शिक्षण में दी जानी चाहिए। समझ कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप ये कह देना कि प्राथमिक कक्षा, पहली कक्षा प्राइमरी से ही, आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी कक्षा से ही बच्चों को सुनने का जो सुनने का शिक्षा है, सुनने की जो शिक्षा है वह हिंदी शिक्षण में देना चाहिए। यानी सुनने की शिक्षा हिंदी शिक्षण में पहले से ही देनी चाहिए। दूसरी बात कहता है कि विद्यालय में वाद विवाद, भाषण कौशल, कविता, भाषण कौशल, कविता, अंत्याक्षरी, बाल सभा, अभिनय इत्यादि कराना चाहिए। एक बात देखिए, मैं आपको बताऊं, एक समस्या आपके सामने आ रही है, इतना लंबा वाक्य जब हमको रटना ही है तो क्या मतलब है? बात को एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ नहीं कह रखा, उसने ये कहने का काम किया हुआ है कि विद्यालय में जो प्राथमिक विद्यालय होते उन विद्यालयों में कहता है वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, भाषण कौशल, कविता, अंत्याक्षरी, बाल सभा और अभिनय इत्यादि को कराना चाहिए। अब सामान्य सी बात है, एक समस्या आपको आएगा कि अभिनय क्या होता है? अभिनय का मतलब होता है नृत्य करना। ये जो नृत्य करना होता है ना, इसको अभिनय कहने का काम किया जाता है। कहता है कि बच्चों को आप प्राथमिक कक्षा से ही, यानी बच्चे के अंदर प्राथमिक कक्षा से ही कुछ चीजों का विकास करो। जैसे उसने कहा कि वाद विवाद, यानी कोई सा भी एक टॉपिक होगा, उस पे दो बच्चे होंगे, कई बच्चों का सब दो समूह होगा और समूह के बच्चों में वाद विवाद होगा। विवाद को झगड़ा लड़ाई नहीं होगा भाई साहब। उसमें क्या होगा कि एक टॉपिक होगा, उसको दोनों लोग बोलने का काम करें, अपने तर्क को रखने का काम करेंगे, यह है वाद विवाद। दूसरा कहता है भाषण कौशल,
कहता है कि भाषा, कुछ बच्चे हैं जैसे आपने देखा होगा कि प्राथमिक कक्षाओं में या बड़ी कक्षाओं में लोग जब आ जाते हैं तो बहुत से लोग होते हैं नाचने के शौकीन होते हैं, नृत्य करने के, अभिनय करने के, तो लोगों का मन हमेशा नृत्य में ही रहने का काम, बाजा कहीं अगर डीजे बज गया तो उनका हाथ पैर हिलने लगता है। ये कहता है कि भाषा, तो कहता है उसी तरह से जिस प्रकार कुछ लोग नृत्य करने में सफल होने का काम करते हैं, उनकी इच्छा होती है, रुचि होती है, उसी प्रकार से कुछ लोगों की शौक होती है क्या करने की, भाषण देने की, यानी बोलना, यानी बोलने का उनके अंदर एक शौक होता है। अगली कहता है बात कि कविता, कुछ बच्चे हैं जो कविता कहते हैं, जैसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों से कविता याद करवाया जाता था, और शनिवार को बाल सभा होने का काम करती थी, तो कोई बच्चा क्या करता था, अभिनय करता था, कोई भाषण देता था, कोई कविता कहता था, कोई लोक कहावत कहता था, कोई बात कुछ भी कहने का काम। तो उसने ये कहने का काम किया कि हर प्रत्येक शनिवार को अब होता हो या नहीं होता हो चीज अलग है, लेकिन पहले हम लोग के दौर में ऐसा था। कह रखा कि बाल सभा होती है, प्रत्येक शनिवार को दोपहर तक पठन पाठन होता है, इसके बाद बाल सभा होती है। उसी बाल सभा में सब सारी की सारी चीजें बच्चों के अंदर, क्यों ऐसा क्यों कराने का काम किया जाता है, इसलिए कराने का काम किया जाता है ताकि बच्चों के अंदर, उनके अंदर जो डर होता है, जो भय होता है, ये समाप्त होगा और उनके अंदर बोलने की कला आएगी, कविता को पढ़ने की कला आएगी, अभिनय को करने की कला आएगी। और कहता है अंत्याक्षरी भी होने का काम करता है। अरे अक्षर से, एक अक्षर से जहां से प्रारंभ होगा, अब जब खत्म होगा तो दूसरी टीम उसी अक्षर से कहना शुरू करेगी। जिस अक्षर पे अंताक्षरी खत्म होगी उसी अक्षर से सामने वाली पार्टी कहने का काम करेगी। तो कहता है ये होना चाहिए, ऐसा होने का काम करता है। तीसरी बात कहता है रोचक घटनाओं पर, उत्सव पर्व कहता है कि रोचक घटनाओं पर, उत्सव पर, पर्व पर या किसी भी त्योहार या मेले पर, किसी भी चीज पर बच्चों से क्या करें, वार्तालाप करें। इनसे क्या करना है, पर्वों पर वार्तालाप करें। इसमें कह रखा है, तीसरी बात कहता है कि बच्चे के लिए जो घटना रुचिकर है, उस रुचिकर घटना पे उसे क्या करो, आप वार्तालाप करोगे उस प्रकार की घटना पे। उसने कहा उस बच्चे से, कोई सा भी बच्चा हो, उन बच्चों से उत्सवों की चर्चा करो। हम जिस उत्सव को मनाने का काम, तो बच्चे से पूछिए आप कौन सा उत्सव मनाने का काम करते हो, तो बच्चा बताएगा। तो उसका जो उत्सव है उस उत्सव पे बात करिए, पर्व में बात करिए। तो उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, वार्तालाप करना पड़ेगा। तो उससे होता क्या है कि बच्चों के अंदर बुद्धि का विकास होता है। और उसने कहा है कि उसके प्रति बच्चों के अंदर क्या पैदा होता है, रुचि पैदा होती है। किसके, घटना के प्रति और उत्सव के प्रति, वार्ता व पर्व के प्रति उनके अंदर रुचि पैदा होने का काम करता रहता है। और कहता है कि लोक कथा और कहानी, लोक कथा और कहानी तथा कविता, लोक कथा, कहानी, कविता बालकों का मनोरंजन कराती है। उसने कह रखा है महत्व है, कहता है जो लोक कथा होती है, जो कहानी होती है, जो ये सब जो भी हो, कविता होती है, ये सब क्या है, बच्चों का मनोरंजन कराने का काम करती रहती है। उसके कहने का ये सेंस कहता है कि जो कविता है, जो कहानी है, या जो और भी कोई अगर विषय है, ये सब सारी चीजें क्या करती हैं कि बच्चों को मनोरंजन प्रदान करने का काम करती हैं। और जब बच्चों को मनोरंजन होता है, जब बच्चों को मजा आता है, जब बच्चों को मजा आता है तो उस चीज को करना चाहेंगे बार बार, एक बार नहीं कई बार करने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा आपका रोचक प्रसंग का महत्व।
यानी उसने ये कहने का काम किया हुआ है, कविता, कहानी, लोक गाथा ये बच्चों का क्या कराती हैं? मनोरंजन कराती है। दूसरी बात कहता है कि घटनाओं पर, उत्सवों पर, पर्वों पर बच्चों से क्या करना चाहिए? आपको वार्तालाप करनी चाहिए। और अगली बात कहता है कि विद्यालय में, अक्सर विद्यालय में चीज होना चाहिए कि विद्यालय में भाषण और वाद विवाद, कविता, अंत्याक्षरी, बाल सभा, अभिनय इत्यादि प्रकार के कार्यक्रम को कराना चाहिए, हो या न हो या, लेकिन अब कराना चाहिए। ये पहले होता था। और अगला कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं से ही, कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं से ही बच्चों के अंदर ये लोक कथा और लोक कहानी या किसी भी चीज को सुनने की रुचि हिंदी शिक्षण में देना चाहिए। यानी किसी भी चीज को सुनने की बच्चों को यह शिक्षण हिंदी शिक्षण में आपको देना चाहिए था, प्राथमिक कक्षा में ही। तो ये आपका रहा रोचक प्रसंग का महत्व। और अगला अब आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम, ये आप एकदम निश्चित होकर के इन सब सारी चीजों को आप अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ लेने का काम करिएगा। आपको रखने की कोई आवश्यकता, मैं बता रहा हूं कि मैंने पिछली बार मैंने जिन पिछली वीडियो को डालने का काम किया था, फर्स्ट सेमेस्टर में आप अगर उस वीडियो को देखने का काम करेंगे और पेपर जो आया था उसको उठा के देखेंगे तो 80 से 90% आपका मैच करेगा। कहीं बाहर से नहीं आया था, जो भी आया था सब वहीं से आने का काम किया था हिंदी में। मैं बता रहा हूं, अपनी बात बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग भरपूर प्रयास करिए इसको देखने का। आप कहीं भी हो, किसी भी शहर में, किसी भी काम को, अरे भाई जैसे आप लोग नाच गाना देखते हो यूट्यूब पे 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, आप उसमें जितना समय लगाओ खूब देखो, मैं नहीं मना कर रहा हूं, सारी चीज देखो, वो आपके ऊपर निर्धारित करता है। लेकिन आप कुछ समय निकाल करके अपने भावी जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप इस वीडियो को भी देखने का काम, जिससे आपका भविष्य बेहतर होने का काम करेगा। तो ये रहा है आपका आज का टॉपिक, रोचक प्रसंग का महत्व। एक टॉपिक आपका और मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, कहानी ध्यान पूर्वक सुनना और याद करना। कहानी ध्यान पूर्वक सुनना और याद करना। एक टॉपिक आपका और मिलेगा, ये मैं कुछ अलग से कुछ नहीं इसमें दे रहा हूं। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी ने या पीएनपी ने जो कुछ सिलेबस में आपके निर्धारित करने का काम किया हुआ है, पेपर तो वहीं से आएगा, उससे बाहर से आएगा नहीं। इसलिए मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं चाहता तो इससे कई टॉपिक निकाल मैं पढ़ा सकता हूं आपको, लेकिन नहीं, कोई उसका तो नहीं निकलेगा, वो निरर्थक हो जाने का काम करेगा और आप भी विषयांतर हो जाओगे। इसलिए आप विषयांतर होने से बेहतर होगा कि जितनी टॉपिक आपको दिया गया है, जो भी टॉपिक आपको देने का काम किया हुआ है, उसी को मैं आपसे चर्चा करने का काम, केवल पॉइंट टू पॉइंट करने का काम करूंगा। ये कह रखा है कि कहानी ध्यान पूर्वक सुनना और याद करना। एक प्रश्न आपके सामने आएगा कि आखिरकार कहानी को, किसी कविता को, किसी भी चीज को बच्चा क्यों ध्यान पूर्वक सुनेगा और उसको याद करे? याद करने का मतलब रखने से नहीं है, याद करने का मतलब उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने का, उसको याद हो जाने का काम करेगा। पहले के लोग थे कि रखवाते थे, मारते थे, पीटते थे, आज ऐसा नहीं है कि आप किसी बच्चे को प्रताड़ित करें, किसी बच्चे को मारिए, उसको कुछ याद कराने के, ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारा का सारा दोष आपका ही होगा। इसका मतलब हर बच्चा पढ़ने वाला है, हर बच्चा समझदार है, बस आप समझा नहीं पा रहे उसको। समस्या तो यही है कि आप उसको समझा नहीं पा रहे। इसलिए क्या रखा है, उसने कहा कि कहानी ध्यान पूर्वक सुनना और याद करना। तो कहना यह चाहता है कि कहानी को आखिरकार बच्चा क्यों ध्यान पूर्वक सुनेगा और उसको याद करने का काम कैसे करेगा? भाई जब सुनेगा उसको ध्यान पूर्वक, तब उसको याद होगा। अगर ध्यान पूर्वक जो सुनवा नहीं करेगा तो याद कहां से करेगा? वो समान सी बात है। तो कहता है ये कि वह ध्यान पूर्वक सुनेगा कैसे, क्यों, कब सुनेगा? ये कहता है सामान्य सा प्रश्न बनेगा कि आखिरकार वह बालक आपके द्वारा पढ़ाई गई कहानी को ध्यान पूर्वक क्यों और कैसे सुनने का काम करेगा? जब आपकी कहानी में, आपकी कहानी इंटरेस्टिंग,
आपकी कहानी में जब रुचि हो, यानी उसके कहने का मतलब यारो ये है ना कि आपकी कहानी में जब बच्चे को मजा आएगा, जब मजा आएगा तब बच्चा आपकी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेगा। अगर मजा नहीं आ रहा है तो ध्यानपूर्वक सुनने का काम नहीं करेगा। ये कहता है बालकों को, कहता है बालकों को कहानी सुनने में बड़ी रुचि होती है। बालकों को कहानी सुनने में बड़ी रुचि होती है। ये देखिए, ये कह रखा है कि बच्चों को कहानी सुनने में बड़ी रुचि होती, बड़ी मजा उनको आता है। उनको परियों की कहानी सुनाइए, उनको एक आप देख रहे होंगे ये मुगली वाला चल रहा है टीवी पर, बच्चे खुद देखते हैं। जानवरों की कहानी उनको सुनाइए, हाथी की कहानी सुनाइए, शेर की कहानी सुनाइए। इस प्रकार की कहानी को जब सुनाने का काम करेंगे तो बच्चों के अंदर सुनने की बड़ी रुचि होती है, वो सुनना भी चाहते हैं। और इससे थोड़ा सा अगर आप अलग हटने का काम करेंगे तो लोक कहावत भी सुनने का काम, तो लोक कहावत तो बच्चे ही, बड़े लोग भी सुनने का काम करते हैं। जैसे कहानी में, पहले कहानियों में कहा जाता था ना कि एक चूहा था, एक बिल्ली थी, चूहा और बिल्ली की दोस्ती हो गई, तो दोस्ती होने के बाद वह हुआ, ये सब मिलकर ये कहीं, ये क्या उसको बोले, सीताफल, कहीं सीताफल बोने का काम किए, तो ये हुआ कि इसको कैसे कोई ले जाएगा, कैसे कोई बनाएगा, कैसे कोई, तो इस तरह की कहानियों को हमारे जो पूर्वज होते थे, जब जाड़े के समय में, ठंडी का समय जब होता था ना, जाड़े का समय जब होता था तो दरवाजे अलाव जलता था। अब तो किसी के दरवाजे जाना ही लोगों का बड़ा दुभर हो जाने का काम किया हुआ। अपने दरवाजे लोग नहीं बैठ रहे, दूसरे दरवाजे की बात छोड़ रहे। ग्रामीण अंचल में मैंने देखा खुद से अपनी आंखों से कि दरवाजे अलाव जलता था। एक दरवाजे में बड़ा अलाव जलता, 4-6 10 लोग इकट्ठा होकर वही अलाव को सेकते थे, और सेकने के बाद एक उसमें मयोगी तो हुआ करते थे, वह तमाम लोग गाथाओं को कहने का कि 2-2 4-4 घंटा लोग वहीं बैठे बैठे बिता देने का काम करते थे। राख हो जाती थी आग, लेकिन लोग वहीं बैठे बैठे जब तक कहानी को सुनने का काम नहीं करते तब तक जाते ही नहीं। तो उसने ये कर रखने का काम किया हुआ है कि बच्चों के अंदर कहानी सुनने की बड़ी रुचि होती है। तो रुचि का मतलब है उनकी इच्छा होती है, तो बच्चे कहानी सुनना आज भी दौर में आप देखिए, बच्चों को कौवे की कहानी सुनाइए, बंदर की कहानी सुनाइए, बांस की कहानी सुनाइए, हाथी की कहानी सुनाइए, हिरन की कहानी सुनाइए, परियों की कहानी सुनाइए। ये सब अगर सुनाने का काम करेंगे तो बच्चे आज भी सुनने का काम करते हैं। तो कहता है बालकों को कहानी सुनने की बड़ी रुचि होने का काम करती है। दूसरी बात कहता है कि बालक कौतूहल, कौतूहलपूर्ण कहानी को सुनना चाहते, या कौतूहलपूर्ण बात को सुनना चाहते। देखिए, उसने कहा कि जो बच्चे होते हैं ना, ये कौतूहलपूर्ण बातों के, जिस बात में आश्चर्य पैदा हो उस बात को, हाँ फिर क्या हुआ, हाँ इसके बाद क्या हुआ, फिर क्या गया, तो ये कहता है कि समाज से बच्चों के अंदर जो कौतूहल होता है, जो जिज्ञासा होती है, ऐसी भरी कहानियों को बच्चे सुनना चाहते हैं। इसलिए कहता है वह उनको याद भी हो जाएगा और वो सुन भी लेंगे। अगली बात कहता है कि बालक कहानी को स्वयं कहना चाहता है। बालक कहानी को स्वयं कहना चाहता है। देखिए, जब वो बड़े लोगों से कहानी को सुन लेने का काम करता है तब क्या करता है, वह बच्चा जहां जहां से उसको याद आता है, वह जहां जहां से उसको याद आने का काम करता है, वह अपने मम्मी पापा के पास जब बैठता है ना, तो उन्हीं कहानियों को जहां जहां से उसको याद आने का काम करेगा, उसको कहेगा।
और ये बात कहते कहते धीरे धीरे उसके जेल में आ जाती है और सारी की सारी कहानी उसको याद हो जाने का काम करती है। कि तो हम लोग जब बच्चा थे, छोटे थे, बचपना था जब हम लोगों का, तो हमारे यहाँ रामधारी दादा थे। तो रामधारी दादा हमारे दरवाजे पे बहुत बड़ा अलाव चलता था, तो आके लोग बैठते थे, तो दादाजी कहानी कहते, बड़ी रात हो जाती थी बैठे बैठे, हम लोगों को याद हो चीजें। तो कहता है, इसलिए कहता है कि जो बालक है कहानी को स्वयं कहना जब सुन लेता है तो कहानियों को कहना शुरू करता है। अगली बात कहता है कि सुनी गई कहानी को दोहराने के लिए दूसरी बात कहता है, सुनी गई कहानी को दोहराने के लिए, सुनी गई ये सुनाई गई है, कहता है सुनाई गई कहानी को दोहराने के लिए प्रारंभ बताकर उसे पूरा कराना चाहिए, उसे पूरा कराना चाहिए। यह कहता है, उसने ये कहा है, ये तो बात अभी तक ग्रामीण अंचल तक थी, अब ये बात कहती स्कूल विद्यालय में गई जब, तो कहता है जब अध्यापक बच्चे को कहानी सुना देने का काम करे, जब अध्यापक के द्वारा कहानी पूरा हो जाए, बच्चा जब कहानी को सुन ले, अब क्या करिए कि बच्चों से आप कहानी कहलवाना प्रारंभ करिए। अब क्या होगा कि बच्चा जब कहानी सुनते सुनते भाव विभोर हो गया था, उसको प्रारंभ पता नहीं है कि कहानी है, कहां से बीच की चीज याद आएगी, बात की चीज याद आएगी, लेकिन जब कहानी प्रारंभ हुई कहां से ये उसको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए उसने ये कहने का काम किया हुआ है कि अध्यापक का परम दायित्व होना चाहिए कि आप कहानी को प्रारंभ कर दें। आज जब आप कहानी को प्रारंभ कर देने का काम करेंगे, वह बच्चा उस कहानी को धीरे धीरे दोहराना शुरू कर देगा और कहानी को पूरा कह लेने का काम करेगा। इसलिए बच्चों को याद हो जाने का काम करेगा। आपकी टॉपिक ये थी कि कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना। तो गति यही होती है कि जब बच्चे कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने का काम करेंगे और जब सुनने का काम करें तब उनको याद होने का काम करेगा। तो ये आपका रहा बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी